ओम शांति। जैसे सूर्य आकाश में चमकता है तो हमें क्या देता है? शक्ति देता है, गर्मी देता है और विटामिन डी। वैसे ही ये भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं जो हमारे बीच में पधारे हैं। करतक ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि भाई साहब भी आपको एक विटामिन डी देने वाले हैं। और वो विटामिन डी आपको क्या हेल्प करेगी, कैसे हेल्प करेगी? आपकी सारी कमजोरियां, कमियां, वाइसेस सबसे मुक्त करेगी। भाई साहब को सभी जानते हैं, क्योंकि टीवी सीरियल समाधान के माध्यम से बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। बच्चे, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग सब इनका लाभ लेते हैं। 500 एपिसोड्स इनके कंप्लीट हो चुके हैं। अब और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के सीरीज तैयार हो रही है और YouTube में तो आती ही है। और इनका जो जन्म स्थान है वो है यूपी के एक गांव में था। और इनको बचपन से ही धर्म और आध्यात्मिकता में बहुत रुचि थी। और जब जब इनके मन में कुछ प्रश्न उठते थे तो वो स्वामी विवेकानंद को रेफर करते थे, उनके बुक्स को। और अचानक ही इनका संपर्क प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से हुआ और वहां पर हमारी जो ज्ञान अमृत मैगजीन निकलती है उनमें से इनको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिला। तो इनके अंदर और जिज्ञासा पैदा हुई। फिर 1964 में जब आगे आए और फिर पढ़ाई करके, कॉलेज की पढ़ाई करके 1968 में अपने लौकिक पिताजी के साथ माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में ही समर्पित हो गए। बहुत सारे इनके अलग अलग टीवी में, हमारे अवेकनिंग टीवी में, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और पीस ऑफ माइंड चैनल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे जीवन मूल्य का एक प्रोग्राम है और उसके बाद में रूहानी उड़ान, आज का पुरुषार्थ, जो हम सभी बीकेस को इतना लाभान्वित करते हैं। हमें अपलिफ्टमेंट मिलती है, हमें एक दिशा और दशा मिल जाती है कि हमें ऊंचा कैसे उठना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो तो आप भी YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ साथ में अगर आप इनसे जुड़े रहना चाहते हो, क्योंकि आए दिन प्रॉब्लम्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही है। समाधान से हमें समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो मिलता ही है, परंतु फिर भी यदि आपके जीवन में पर्सनल प्रॉब्लम्स हो तो आप इनको लेटर के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका एड्रेस है बीके सूर्य भाई, ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स, माउंट आबू, राजस्थान 307501 इंडिया। और फोन के द्वारा भी आप इनसे ईमेल अभी लेटर का जमाना खत्म हुआ। ईमेल और कांटेक्ट नंबर्स है 9414। छोड़ दो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। मैं इनके बारे में 2 लाइन्स कहना चाहूंगी। ज्ञान सागर शिव को समाया है अपने में, ज्ञान का ही मनन चिंतन चलता है सपने में। सभी आत्माओं को करते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर, सबकी समस्याएं दुख अशांति भाग जाती है कोसों दूर। तो ऐसे भाई जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और क्लास शुरू होने से पहले मैं हर्षा बहन को रिक्वेस्ट करूंगी कि फूलों से भी इनका सत्कार स्वागत करें। ओम शांति। ओम शांति। फ्रेश हैं या थक गए? तो आगे आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले आए हैं ना। आज आप लोग यात्रा में थक जाते हैं, मैं आपकी थकान भी मिटा देता हूं। और जीवन में कभी थकान न हो, इसकी कुछ विधि भी आप जान लें तो बहुत सुखदायी यात्रा होगी। ये जीवन एक सुंदर यात्रा है। तन मनुष्य को कम थकाता है, पर कौन थकाता है ज्यादा? मन थकाता है। मेरे पास तो रोज ही केस आते हैं, क्योंकि समाधान प्रोग्राम हमने टीवी पे दिया। बहन जी को तो पता नहीं था, उसके 1000 एपिसोड हो गए। अभी भी आया तो एक समस्या लेकर आ गई माता जी।
बहू है घर में, अब वो किसी को पसंद नहीं करती, अकेला चाहती है। सास निराश, पति बहुत दुखी, कहाँ जाऊं। एक ऐसी दुविधा फंस गई है कि न छोड़ सकते न रह सकते। चुप रहो तो बरसती है और कुछ बोल दो तो डबल बरसात होती है। थक जाएगा ना मनुष्य। दो हैं, बहन तो इधर है, दो हैं, दोनों थक गए बेचारे, माँ भी और बेटा भी। क्या करें, और धमकी भी देती है कोर्ट की, जेल में डलवाने की। ये सब खूब चल रहा है जीवन की इस यात्रा पर। हमें एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनना है। बोलो किस किस को पसंद है? अब मैं आपको ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, आपको थोड़ा मुझे फ्रेश करना, आपकी थकान मिटानी है। जीवन में एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाओ। किस किस को ये बात पसंद है? जिसको नहीं पसंद है वो जरा हाथ उठा दो। है पसंद सबको। जैसे हम दूसरों से प्यार चाहते हैं, दूसरे भी तो हमसे चाहते होंगे। आपको एक चीज सीख के जानी है, चाहे उसे मैं कहूं चेंज करके जानी है, और वो है आजकल आप इस संसार में देख रहे होंगे, मनुष्यों का एक मंत्र हो गया है, उसे हम स्लोगन कह दें, नारा कह दें, मनी इज एवरीथिंग, रिलेशंस आर नथिंग। समझते हैं ये इंग्लिश? मनी ही सब कुछ है, संबंधों का कोई मूल्य नहीं। इसमें काम करता है मनुष्य का ईगो। अगर जीवन का सुख चाहिए तो ईगो को छोड़ना ही पड़ेगा। बोलो छोड़ेंगे या नहीं? और ईगो की एक ही पहचान है, मैं लंबा चौड़ा इसमें नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे आध्यात्म में, इस रूहानी ज्ञान में तो ईगो एक बड़ा सब्जेक्ट है, मनुष्य का अभिमान, जिसको छोड़ने के लिए साधनाएं होती हैं। वो अच्छे अच्छे लोगों का छूटता नहीं है, बड़े बड़े ऋषियों में भी वो बहुत रह गया, महामंडलेश्वरों में, शंकराचार्यों में बहुत रहता है। लेकिन आप सभी एक ही चीज आज से लेकर जाएंगे। ईगो का एक स्वरूप है, मैं राइट हूं। हर व्यक्ति यही सोच रहा है, मैं राइट हूं। ठीक बात है? दो के बीच लड़ाई हो रही है, मान लो पति पत्नी के बीच। पत्नी भी सोच रही है, मैं जो बोलती हूं वो राइट है, ये माँ से क्यों प्यार करता है, अब मेरे से करना चाहिए, माँ का पूरा हो गया। और पति सोचता है, मैं राइट हूं, माँ ने जन्म दिया, उसे प्यार नहीं रखूंगा तो किससे रखूंगा। दोनों अपने को राइट मान रहे हैं, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। क्या करेंगे? उत्तर आपको देना है। दोनों ही सोच रहे हैं मैं राइट हूं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। क्या करेंगे? बोलो, ज्ञान वाली बहनें बताएं। हैं? अब कौन किसको दे, शुरुआत कौन करे? बोलो तरीका क्या है? देखो एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास ऐसे पति पत्नी के झगड़े वाले लोग आते रहते हैं। एक का मैं उदाहरण दिया करता हूं कई बार, और वो मुझे भी अच्छा लगता है। दो आए, 40 साल होगी उम्र। बैठते ही बहन जी ने कहा, भाई जी हम दोनों बहुत लड़ते हैं, हम इसलिए आए हैं, आप कुछ ऐसी बात बताओ जो हम लड़े नहीं। मैंने कहा कि ये बताओ दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है। दोनों ने ही एमए एमफिल किया हुआ था। क्या करते हो? हम दोनों ही लेक्चरर हैं, बहुत दोनों पढ़े लिखे अच्छे। अब मैंने पूछा, आप दोनों में से बुद्धिमान कौन है? तो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे। दोनों ही बुद्धिमान हैं, झगड़ा यही है ना। फिर मैंने पूछा, दोनों में से समझदार कौन है? बताओ क्या उत्तर आया होगा? बहन ने फट से उत्तर दिया, मैं हूं। मुझे बहुत खुशी हुई। जिस घर में बहनें समझदार हों
वो घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। तो मैंने कहा आप समझदार हो, मैंने अप्रिशिएट किया उसको, तुम बुद्धिमान भी हो। जो व्यक्ति समझदार होता है वही बुद्धिमान है। जिसमें अभिमान है वो बुद्धिमान नहीं है, चाहे उसके पास कितनी भी डिग्री हो। तो मैंने उसको कहा बस ये छोटी सी बात है समझने की, जो समझदार है उसे झुक कर चलना चाहिए। झगड़े खत्म। और सचमुच उनके झगड़े खत्म हो गए। फिर आए वो मेरे पास, मुझे याद दिलाया हम वही हैं। मैंने कहा अब क्या हाल है? कहा अब झगड़े खत्म हो गए। अब दूसरी बात पर आ जाएं। हम सभी बहुत पावरफुल हैं। आप सभी को आज हम ये बात रियलाइज कराना चाहते हैं कि हम सभी बहुत पावरफुल हैं। वो अलग चीज होगी कि आप में से कौन मेडिटेशन सीखता है, कौन भगवान से जुड़ता है, कौन उसका बच्चा बनता है, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन हम सभी बहुत शक्तिशाली हैं। क्यों हैं बताओ? बताओ क्यों हैं? बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं। बस ये बात आप यहां से साफ ले जाना, हम भगवान के बच्चे हैं, उसके भगत नहीं। अटेंशन देंगे इन बातों पर। भगत तो हाथ जोड़ेंगे, शीश नवाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, कुछ मांग लेंगे, हे भगवान ये शांति दे दो। हम भले लड़ें पर शांति आप जरूर दे देना। हमारी मनोहर दादी थी, सिंधी थे, शुरू से बहुत हंसाया करती थी। आरती गाते हैं, पाप हरो देवा, आरती में है ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो हंसाती थी बहुत भाषणों में। भगवान को भक्त कहते हैं, आप पाप मिटाते चलो, हम पाप करते चले, दोनों अपना अपना काम करें। हमारा काम करना, आपका काम हरना। तो हम भगत नहीं हैं, केवल भगवान के बच्चे हैं। बोलो क्या हैं? वो हमारा क्या है? परम पिता। पिता तो यहाँ है सब, वो है हमारा परम पिता। मैं जो कुछ आपको रियलाइज कराना चाहता हूँ, जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी बात, वो मेरा परम पिता है। आंख बंद करो 1 मिनट सभी, अंदर में चिंतन करो, भगवान मेरा परम पिता है। इसका अर्थ है वो मेरा है। भर लो इसको अपने अंदर, वो मेरा है। और इसका अर्थ हुआ जो कुछ उसका है वो सब मेरा है। ओम शांति। पसंद है? रोज एक बार। शेर का बच्चा क्या होगा? बोलो सभी। टाइगर का बच्चा? हम भगवान के बच्चे हैं। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। वो सर्वशक्तिवान है। उसकी ये महिमा आप सबको याद रखनी है। भगवान क्या है? सर्वशक्तिवान। बोलो क्या है? तो हम भी बहुत पावरफुल हैं, ये याद करना है। शेर के बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि तुम बहुत पावरफुल हो। शेर की सारी शक्तियां उसकी संतान में रहेंगी ना। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। इसके लिए शब्द दिया शिव बाबा ने ही, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। क्या हो? बोलो जरा क्या हो? मुझे पता आप थके हुए हो, मैं फिर भी आपको चेतन कर रहा हूं जरा, और ज्यादा नहीं, थोड़ी बात बताऊंगा जो बहुत काम आए आपको। रोज सवेरे जब हम उठते हैं, ये बात आपको लाभ उठाना इस चीज का। सवेरे जब हम रोज उठते हैं, सवेरे जब हम उठते हैं,
याद रखना है। बहनें जल्दी उठती हैं, भाई लोग उत्तर दो, डरो नहीं। बहनें जल्दी उठते हैं। भाई कितने बजे उठते हैं? 4। वेरी गुड। कितने बजे? बहनें जल्दी उठते हैं। चलो 4, 5, 6। 6 के बाद सोना इतना अच्छा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, इस संसार का, इस भगवान की रचना का, इस प्रकृति का। सवेरे प्रकृति शांत है तो मनुष्य का मन भी शांत है। होता है ना शांत सवेरे? यहां कल देखना, सवेरे आप थोड़ा भी उठ जाना, बाहर निकलना कमरों से, और अगर कहीं आपको ऊपर रहने का मिल जाए कभी ज्ञान सरोवर में, तो बाहर निकलते ही गहरी शांति छाई रहती है चारों ओर। यहां भी वही आपको अनुभव होगा। तो गहरी शांति चारों ओर है। आजकल तो संसार के लोग भी मानने लगे हैं, पहले तो हम केवल कहते थे, बाबा ने सिखाया था कि सवेरे 4 से 5 के बीच में डिवाइन पावर्स मनुष्य से जुड़ जाती हैं, ईश्वरीय शक्तियां मनुष्य से जुड़ जाती हैं। जिनको जीवन को बहुत सुंदर बनाना हो वो इस बीच में जगकर मेडिटेशन करें। बाकी आप जो देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, वो 6 बजे तक अवश्य उठ जाए। क्यों? जब मनुष्य उठता है तो पहले 10 मिनट उसका सब कॉन्शियस माइंड जगा रहता है। अगर आपको ये सब समझ में ना आए, अंतर मन जगा रहता है। मन शांत रहता है, अंतर मन जगा रहता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। उस टाइम जैसे आपके घर के गेट खुले हैं, अगर आप बहुत देर से उठे और आपने उठते अखबार पढ़ा, टीवी पे न्यूज देखे, तो वो गंदगी आपके अंदर पूरी समा गई। देर से उठे, बैड एनर्जी भी उठ गई है संसार में। जो बहुत पापी हैं वो भी उठ गए हैं, उनकी बैड एनर्जी आप में समा जाएगी 10 मिनट। इसलिए जैसे हमारे भारत की परंपरा होती थी, आप सब ने देखी है, आप किसी के घरों में अभी भी होगा, घरों में ही लोग मंदिर बना देते थे। उठते ही वहां पहुंच जाएं, अच्छे विचार हों, उठते ही दर्शन हो, सुंदर भावनाएं हों, विश्व कल्याण के भाव मन में जगें, मुझे कुछ करना है इस जीवन में, वो भाव मन में उठने लगे। वो इसीलिए था कि पहले 10 मिनट हमारा अंतर मन जगा रहता है। तो उठते ही आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं। सोच लो, अच्छी तरह विचार करो। ये बात सीखने की है और ये बात आपको आज सीख कर ही उठना है। यहाँ से बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल छोटा कर दिया है इसको। मनोवैज्ञानिक लोग इसके लिए 10-10 हजार रुपए की फीस लेंगे आपसे, 1 घंटा लेक्चर करेंगे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हमने इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया। जब आप रोज उठें तो उठते ही, अब 10 मिनट से मैं कम करता हूं इस समय को, पहले 5 मिनट 3 मिनट में आप वो सोचें जो आप जीवन में चाहते हैं। क्लियर है? पहला काम करना उठते ही, इसको अपनी आदत बना लो। शिव बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। पिता है ना हमारा, पहले हमारा ये कर्तव्य है हम उससे जुड़ जाएं, उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। आपने उसको गुड मॉर्निंग की, नमस्ते किया, और जैसे आप रोज करेंगे आपको आभास होगा उसका वरदानी हाथ आपके सिर पर, भगवान का आशीर्वाद उठते ही मिलने लगेगा। फिर संकल्प करना, मैं कुछ संकल्प बता रहा हूं आपको, और आप अपने खुद के संकल्प भी चुन लेना। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। उठते ही कभी ये संकल्प न कर लेना, हाय मेरा भाग्य, मैंने क्या पाप किए थे, कैसे पति से पाला पड़ गया। कई लोग उठते ही सोचते हैं, बिगड़ गया खेल आपका अगर आपने उठते ही सोच लिया। उठते ही सुंदर विचार, पॉजिटिव विचार करने हैं।
पहला संकल्प बाबा को गुड मॉर्निंग, और फिर मैं भगवान की संतान हूँ, वो भाग्य विधाता है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। सारा भूल जाए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। बोलो जरा, मैं हूँ, या मेरे कहने से रिपीट कर दिया? आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। आप 21 दिन करके देखना ये। और मैं एक बात और कह दूं, जो मनुष्य सूर्योदय से पहले उठता है, सवेरे उठता है, उगते हुए सूरज को देखता है, उसका भाग्य का सूर्य भी चमकने लगता है। मैं बहुत भाग्यवान हूं। और दूसरा संकल्प करना, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बोलो, मैं मास्टर। ये संकल्प आप अगर रोज 5 बार सवेरे करने लगो उठते ही, तो आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। हमारी बहुत सारी चीजें सो गई हैं अंदर में। क्यों सो गई हैं? मनुष्य बाह्य दुनिया में रम गया है, वो पैसे में लगा हुआ है सारा दिन। आप सब जानते हैं, आप बिजनेस धंधों में है, सारा दिन उसी में बुद्धि लगी हुई है। अपने को देखने का, अंदर जाने का मौका ही नहीं किसी को रहा। लाख लोगों में से 2-4 अपने अंदर जाकर देखते होंगे। अब ये शक्तियां सो गई हैं, इन्हें जगाएंगे आप 6 बजे तक। 6 बजे तक जग सकते, उसके बाद नहीं। 4 बजे सबसे सुंदर जगेंगी। मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अब संकल्प कर देना, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरे संबंधों में बहुत प्यार है, हमारा घर तो स्वर्ग है, हमारा घर मंदिर है। ये सुंदर विचार है। ये विचार आपको किसी ने नहीं बताए होंगे आज तक। ये विचार जितना आप करेंगे, एक बार करके, दूसरी बार, तीसरी बार, 5 बार, आपके घर के वाइब्रेशन से सुंदर हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, पैसा ही उसमें सब कुछ नहीं है। मैं बताया आपको, शायद बताया नहीं, ऊपर हमारे पास ज्ञान सरोवर में आईटी वालों का प्रोग्राम चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बड़े बड़े लोग भी आए हुए, 4 तो सीईओ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, और उनके डायरेक्टर्स तो कितने ही हैं। मैंने उन्हें एक बात कही, उनकी बहुत चीजें देखकर, पैसा तो उनको बहुत मिलता है। किसी की सैलरी 3 लाख हर माह है, किसी की 5 लाख थी। जो सीईओ थे उनकी तो बहुत ज्यादा। लेकिन जीवन में सुख, जीवन में प्रेम, संबंधों में, जीवन में, मन में बहुत ज्यादा सुख शांति, सुख शांति प्रेम, निस्वार्थ खुशी, मेंटल हेल्थ, समझ लें इस बात को, मानसिक स्वास्थ्य जो बहुतों का बिगड़ता जा रहा है आजकल। आजकल संसार में सबसे बड़ी बीमारी उभर रही है मानसिक रोग, जिसका उनको भी पता, जो उससे गुजर रहे हैं, जिनके घर में वो गुजर रही हैं बातें। मैं अभी नजदीक में एक सिंधी परिवार के घर में ही रहा, इधर छत्तीसगढ़ में है। बड़ा बिल्डर वो भाई, सबने ज्ञान लिया हुआ। 2 लड़के, बड़ा आर्किटेक्ट, दूसरे ने बीटेक किया। बीटेक करते गहरे डिप्रेशन में चला गया ये लड़का, युवक, अच्छा लंबा चौड़ा, गहरे डिप्रेशन में। मैं देखा, हम उनके घर में 2 दिन रहे, घर में खुशी का माहौल नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा, सुख नहीं था। तो जीवन केवल धन का नाम नहीं है। हमारा मेंटल हेल्थ, मानसिक रूप से हम बहुत स्वस्थ हों, हमारे जीवन की खुशी, संबंधों में प्रेम, स्वार्थ की समाप्ति, इन चीजों पर आप सभी ध्यान देंगे तो जीवन की यात्रा का बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। तो एक चीज ये ध्यान देंगे, सवेरे उठते ही हमें सुंदर सुंदर विचार करने हैं। क्लियर है ये बात? कुछ पूछना हो, कहना हो तो कह सकते हैं आप, क्योंकि ये अमृत है जो मैंने आपको कहा, सवेरे उठकर सुंदर विचार करना। इसलिए बाबा ने, शिव बाबा ने
हमारे यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में परंपरा बना दी थी, सवेरे 3:30 उठो। मुझे बहनें कह रही थी सबको कह देना सवेरे मेडिटेशन करें योग में। मैंने पूछा कब आए हैं, कि आज ही आए हैं। अरे मैंने कहा बेचारे को सोने तो दो, थोड़ा रेस्ट तो हो जाए, थकान होती है यात्रा में। मैं भी बहुत यात्रा करता हूँ, फ्लाइट से जाते हैं तो भी कितना थकते हैं पता चलता है। बाबा ने कितना सुंदर प्रोग्राम बनाया, सवेरे 4 से मेडिटेशन, परमात्मा से जुड़ना, अपने परमपिता से जुड़ना, और फिर सुंदर बात है ईश्वरीय महावाक्य सुनना। उससे सवेरे सवेरे हमारा मन चार्ज हो जाता है, मन के विचार महान बन जाते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि सवेरे सवेरे थोड़े भी सुंदर विचार आपके मन को चार्ज करें। सबको ये खुद करना है, हमें सुंदर विचारों से अपने मन को चार्ज करना है। रोज उठते ही न कामकाज में लग जाना है, उठते ही न अखबार टीवी में लग जाना है, न फोन देखने लगना है, व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस पे क्या क्या माल आया है आज, वो सब बाद में 15 मिनट के बाद करेंगे। अगर कोई ऐसा करता है उसे समझ लेना चाहिए, मेरी बात सुन लेना ध्यान से, जीवन की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी ये। अगर उठते ही कोई फोन पर चला जाता है, जीवन की सबसे बड़ी गलती। एक तो इंफॉर्मेशन बहुत मिलेंगी जिससे मनुष्य का मन भ्रमित होगा, मन की दिशा बदलेंगी, हर बात से आपके मन की दिशा बदलती है। दूसरा, ध्यान देंगे, आपके घर में छोटे बच्चे हैं सबके, सवेरे जब उठते हैं मन शांत है तो बैड एनर्जी को भी जल्दी रिसीव करता है। इसलिए ध्यान देना है कि उठते ही बैड एनर्जी ना आ जाए, उठते ही बैड एनर्जी को हम ग्रहण न करने लगे। बहुत नुकसान हो रहे हैं इससे, युवक इस बात को समझते नहीं हैं, बच्चे फोन छोड़ते नहीं हैं, बहुत नुकसान होता है। तो अपने विचारों को सभी को महान बनाना है। संकल्पों में बहुत जबरदस्त शक्ति है। एक संकल्प की ओर और मैं आपको ले चलना चाहता हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। आपके काम धंधों में अगर बाधाएं आ रही हैं, सवेरे संकल्प कर देना, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके काम धंधों में, परिवारों में विघ्न आ रहे हों, सवेरे उठ के 5 बार संकल्प कर देना, शिव बाबा मेरा पिता है, वो मेरे साथ है, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, समस्याओं से मुक्त है। अब जादू देखना इन संकल्पों का, बहुत बड़ा जादू है इन संकल्पों में। समस्याओं को समस्या नहीं मानना। क्या मानेंगे? बोलो, हैं? क्या? समस्याओं को समस्या मानना ही सबसे बड़ी समस्या है। कई लोगों का ऐसा हो गया, बात छोटी, सोच सोच के परेशान, और जब रिजल्ट आता है तो सिर पकड़ते हैं, हम ऐसे ही परेशान थे, बात तो बहुत छोटी थी। इसलिए एक स्लोगन ले जाना, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। समस्याओं से घबराने की बजाय हमें कुछ सीख कर आगे बढ़ना, उनका समाधान करना। आपके बिजनेस में कोई समस्या आ जाए, आप बिजनेस छोड़ोगे थोड़ा ही, उसका हल करोगे ना। भाई इसका समाधान ये है, हमें समाधान की ओर चलना है। तो समस्याओं से जल्दी ही निपटने के लिए अब गहरी बात सुन लें, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। देखो आत्मा यहाँ बैठी है, डॉक्टर साहब आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, मैं आत्मा हूं, यहाँ अंदर बैठी हूं ब्रेन के बीच में। जो कुछ हम सोच रहे हैं उससे एनर्जी पैदा हो रही है। छोटा सा उदाहरण ले लें, आप सब जानते हैं, आपके घर में बच्चे की बर्थडे पार्टी चल रही हो,
मैरिज प्रोसेशन हो रहा हो, सबके चेहरे कैसे होते हैं? खुशी के संकल्प, आनंद के संकल्प चेहरों को, पर्सनालिटी को चमका देते हैं। और कोई थोड़ी भी दुख भरी घटना हो गई हो, किसी की मृत्यु होती है, आप सब उस पे जाते हैं, चेहरे देखो कैसे होते हैं। हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। निगेटिव संकल्पों से निगेटिव एनर्जी, दुख भरे संकल्पों से बैड एनर्जी, और सुंदर संकल्पों से सुख देने वाली पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा करने वाली एनर्जी पैदा हो रही है। हम क्रिएटर हैं, हम मास्टर हैं, मालिक हैं। पक्का कर दो तो वही सोचेंगे जो हम चाहते हैं। मैंने बहुतों पे प्रयोग कराए। एक प्रयोग इतना सुंदर रहा जो मैं सब जगह बता रहा हूं, अब चौथी जगह बता रहा हूं, अभी अभी का है। यहीं शांतिवन में हमारे पास सेवाधारी बहुत आते हैं। वो एक माता आई सोनीपत से, सोनीपत दिल्ली के पास है। मुझे कहा एक अनुभव सुनाना है। बताओ क्या? कहा मेरे चेहरे पर सफेद दाग हो गए थे, सब हाथों पे, चेहरे पे बहुत सफेद दाग हो गए। मैंने राजयोग मेडिटेशन किया, बहुत लगन से किया। हम सिखाते हैं, जो ज्ञान लिया हुआ उनको पता होगा। मन की शक्ति भी, पानी चार्ज करके पीना भी, दृष्टि देना भी, एनर्जी देना भी। उसने सवेरे 3 बजे उठकर वो किया, बहुत लगन से, कि मुझे ये दाग खत्म करने। लाखों रुपए डॉक्टरों को दे दिए, तब डॉक्टरों ने कह दिया इसका बहन जी कोई इलाज नहीं है। लाखों रुपए कमा के कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है। उसने कहा मैं राजयोग से इसका इलाज करती हूँ। 3 बजे उठ के किया, 3 मास किया। आई मेरे पास अभी 10 दिन पहले, सब दाग साफ हो गए, नई स्किन आ गई। 62 साल की माता 42 की हो गई, फेयर फेस, यंग लगने लगी बिल्कुल। मैंने कहा तुमने तो बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। मैंने छोटे छोटे प्रयोग कराए थे सफेद दाग मिटाने के, सफल हुए थे, पर इसका केस सबसे सुंदर और वंडरफुल है। तो हम लगन से, पॉजिटिविटी से अगर कुछ अभ्यास करते हैं तो हम उसमें सफल अवश्य होते हैं। तो याद रखना, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बोलो जरा, रिपीट कर दो। हमारे हर संकल्प से, और वो एनर्जी यहां से पहले ब्रेन में फैलती है, फिर शरीर में फैलती है, फिर बाहर फैलती है, आपके घरों में फैलती है वो। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। भोजन बनाते क्या क्या सोचो। भोजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनुष्य जीवन के लिए। तो मैं आज आपको एक संकल्प दे रहा हूं, वो भी साथ ले जाना। सवेरे उठते रोज कर लिया करना, फिर उसको अपनी आदत बना लेना। मैं शिव बाबा की संतान हूं, पक्का हुआ? भगत नहीं, मांगने वाले नहीं, हाथ फैलाने वाले नहीं। जो कुछ उसका है वो सब, जो उसका है वो सब, बोलो, पीछे वाले तो ठंडे ही हो गए। जो कुछ उसका है वो सब, तो मांगे क्यों? मांगने वाले को कितना मिलता है? ज्यादा ज्यादा एक फकीर को 10 रुपए आप दे देंगे। 1 रुपए में तो कोई मानेगा नहीं, आपके ऊपर ही फेंक देगा। तो हम भगवान की संतान हैं, वो भाग्य विधाता है। मैं बहुत भाग्यवान हूं। और एक संकल्प और साथ ले लेना, वो मेरे साथ है। तो जो संकल्प मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मंत्र बना दो आज से इसको, मेरे साथ सब कुछ। बुरा दिख भी रहा हो ना आपको ये विश्वास होना चाहिए, हमारे संकल्पों में इतनी पावर है कि हम बुरे को अच्छे में बदल सकते हैं, हम कल को बदल सकते हैं। तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सवेरे उठते 3-4 बार इस संकल्प को दोहरा लेना। और इसी के साथ आप भिन्न भिन्न तरह के भाई बहने यहाँ बैठे हैं, किसी की कुछ मेंटलिटी होगी, किसी की कुछ। आप सवेरे उठकर, रोज सारी बातें नहीं करनी जो मैं सुना रहा हूं, कुछ बातें रोज करनी है, कुछ बातें बीच बीच में करते रहना है। जो मैं अब बता रहा हूं आपको वो 21 दिन कर लेना। मेरा आज का दिन
ऐसा होगा। और देखना वैसा ही होता है क्या? जैसे आप उठे, मैंने आपको बताया, रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं। कभी न कहना उठते गरीब हूं, धन की बहुत कमी है, पता नहीं कैसा भाग्य मेरा, ये नहीं। बहुत सुंदर संकल्प सवेरे करना, मेरा आज का दिन ऐसा होगा। सोच लो कैसा होगा। आज मेरा दिन खुशियों में बीतेगा, आज कदम कदम पर सफलता मेरे द्वार पर आएगी, आज मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त रहेगा, आज मेरा जीवन समस्याओं से मुक्त रहेगा, आज जो भी मेरे पास आएगा प्यार लेकर जाएगा। संकल्प करना जो आप चाहते हो। ये समस्या चल रही है जीवन में, आज ये समाप्त हो जाएगी, उठते संकल्प करना। तो मेरे साथ सब कुछ, ठंडा बोल रहे कि पता नहीं होगा या नहीं। चलो अब तो आप थके हुए होंगे, पर रोज सवेरे उठकर जरा ऐसे ढंग से संकल्प कर देना। बस मैं क्लास ज्यादा नहीं लूंगा, पर आपको रहस्य बता रहा हूं। हमारे संकल्पों की तरंगे चारों ओर फैलती है, प्रकृति में जाती हैं, रिएक्शन होता है और वही चीजें वापिस आ जाती हैं। इतने सुंदर उमंग से संकल्प करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। प्रकृति भी सुन ले, चांद तारे सब सुन रहे हो, नीचे से आवाज आ रही है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो रिएक्शन होगा और वही भाग्य कई गुना बनकर आपके पास आ जाएगा। ये फिलॉसफी है, ये सिद्धांत है। इसलिए अच्छे संकल्प करना, बहुत आनंद लेना यहाँ आकर आप, और अच्छी अच्छी बातें सीख कर जाना। ओम शांति। बोलो क्या कह रहे हैं, आगे आ जाओ। पांच बार बोल देना, आपका ये चार्ज हो जाए, इतनी बार बोलना, चाहे 10 बार बोलना पड़े। चलो रेड लाइट। अब उसी चिंतन में बैठेंगे जो मैंने बताया।